हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि कैसे परसेंटेज बनाना है, कैसे परसेंटेज हटाना है, वो चीज़ें हमने सीख ली थी। थोड़ा सा परसेंटेज से ऊपर भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अभी आने वाले एक दो वीडियोज में हम कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जिनको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मार्केट में जो क्वेश्चन नए नए घूमते रहते हैं और जो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने लगातार आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं देखते हैं क्वेश्चन वही पेपर में जाके गड़बड़ होते हैं। तो पहले एक दो दिन तक क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोग छोड़ देते हैं। उन क्वेश्चन को करने के बाद एक दो वीडियो के बाद हम लोग फिर से जो बुक्स में क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज़्यादा दिखते हैं उन सारे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। आइए हम लोग आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए और बाकी सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। चलिए क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन देखिए, दो लोग हैं, समझिएगा, दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। क्वेश्चन ने बोला कि जो ए है वो बी से 50% अधिक है। ए बी से 50% अधिक है, इसका मतलब अगर मान लीजिए बी 100 है तो ए कितना, ए 150 होगा। अब कह रहा है अगली लाइन में, तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब ध्यान समझना, मैंने आपको शुरू में ही सिखाया था कि कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब देखिए कह रहा है बी जो है ए से, तुलना जो है ए से हो रही है, जिससे तुलना होगी उसको हम नीचे रखते हैं और जिसकी तुलना होती है उसको ऊपर रखते हैं। तो अगर मैं कहूँ बी कितना कम है, आप कहोगे बी जो है 50 कम है। बी कितना कम है, 50 कम है। तो आप समझिए बी 50 कम है, लेकिन प्रश्न में ये बोला है कि बी जो है ए से कितना कम है। तो बी 50 तो कम है, लेकिन ए से तुलना कर रहे हैं, अपॉन में 150 रख देंगे। और चूंकि परसेंटेज में पूछा है कितना प्रतिशत कम है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप, 1/3 हो जाएगा या फिर 100/3 हो गया। 100/3 का मतलब आपने सीखा है परसेंटेज में 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, या इसी को आप लिखते हैं 33.33%। किसी को इस प्रश्न में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ये क्वेश्चन एक बात ये हुआ कि हमने 100 मान के कर लिया। मैं इसका दूसरा तरीका आपको सिखाता हूं कि दूसरा तरीका देखिए, आंसर सेम होगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदल जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको सीखना क्या होगा कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और जल्दी। अगर आपको परसेंटेज वैल्यू पता हो तो, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले वीडियोज में परसेंटेज वैल्यू जरूर सिखाया कि उसको सीखिए, उसका यूज हम लोग करेंगे। आज अब टाइम आया है कि हम लोग परसेंटेज वैल्यू का यूज करने चल रहे हैं। देखिए भाई, दो लोग हैं, एक है आपका ए, एक है आपका बी। तो बोला क्या कि ए जो है बी से 50% अधिक है। अगर ए बी से 50% अधिक है तो पहले नंबर आप ये समझिए 50% का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे 50% मतलब 1/2 होता है। इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है ए जो है बी से अधिक है। तो आप ऐसा करिए, बी को आप मान लीजिए 2, नीचे जो 2 है आपने मान लिया, बी का मान मान लीजिए 2 है। ऊपर का नंबर दिखाता है कितना कम है या कितना अधिक है। अगर प्रश्न में अधिक की बात किया है, इसका मतलब है ऊपर वाला +1 है। अगर 2 है तो ए जो है 1 ज़्यादा होगा, मतलब 2 से 1 ज़्यादा होगा, कितना होगा, 3 होगा। तो अब आप कहेंगे कि बोला प्रश्न में बी जो है ए से कितना कम है, तो यहाँ कम कितना है, बी 1 कम है, किससे कम है, 3 से कम है। और कितना प्रतिशत कम है, आप 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। इस तरह से इसका आंसर आ गया 33 सही 1/3% या 33.33%। इस प्रश्न का आंसर हो गया। प्रश्न को नोट करिए।
हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर मूव करें। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि x की आय y की आय से 20% अधिक है, फुल स्टॉप। उसके बाद है y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन सेम है, केवल लैंग्वेज थोड़ा सा बदली हुई है, तो ध्यान समझिए। अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया गया, कह रहा है दो लोग हैं, एक तो आपका x है और एक आपका y है। तो पहले बोला गया कि जो x की आय है y से 20% अधिक है, इसका मतलब y को आप 100 मान लेंगे, इसको कितना मानेंगे, 120 मानेंगे। तो अब उसने बोला कि y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखिए y कितना कम है, आप कहोगे y जो है 20 कम है, y 20 कम है, तो कहोगे y 20 कम है, y की आय 20 कम है, लेकिन किससे कम है, तुलना x से हो रही है। x को हमने नीचे रख दिया, इंटू 100 कर दिया। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 20 कम 20, 20 छक्के 100, और 100/6 होगा। 100/6 आपने पढ़ा है, आप कहोगे 16 सही 2/3%। दूसरा तरीका ये है इसी चीज़ को डायरेक्ट करने का, चीज़ें वही हैं, आप इसको रेशियो बनाओगे तो ये 6 बार में जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, चीज़ें वही हैं, बस ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि जो x है, क्वेश्चन आपका है कि x की आय जो है y से 20% अधिक है। तो अगर ये x है, x जो है y से 20% अधिक है, तो पहला नंबर आप समझिए 20% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 1/5 होता है। 20% बराबर, यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ लिख देते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब y अगर 5 है तो y से ज़्यादा कितना है, ऊपर का नंबर दिखा रहा है 1 ज़्यादा है, तो y का मान 6 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये 5 है तो ये 6 है। आप यहाँ से भी सॉल्व करते, 20 से काटते, रेशियो 6 आता, 5 आता, चीज़ें वही हैं, बस हम क्या कर रहे हैं कि इसको परसेंटेज से करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन आप समझ जाएं, ये समझ पाएँ कि जो रेशियो मैंने आपको सिखाया था, जो परसेंटेज मैंने आपको सिखाया था, उसका यूज कैसे करना है। ये 5 है, ये 6 है। अब देखिए y कम कितना है यहाँ से, तो आप कहोगे y जो है 1 कम है, 1 कम है y, लेकिन किससे कम है, 6, x से कम है। अब इसी को प्रतिशत से बताना है, तो आपको बताना है, पता है कि 1/6 का जो मान होता है, आप चाहे जिसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लें, या फिर अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप कहोगे 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन नोट करिए और हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि यदि राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत कम है। देखिए दो लोग हैं, एक तो आपका राम है और दूसरा कौन है, श्याम। प्रश्न में क्या बोला कि राम की जो आय है श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है। तो आप ध्यान समझिए, मैंने आपको बताया था कि 12 सही 1/2%, ये आपको याद होना चाहिए परसेंटेज वैल्यू। ये होता क्या है, 1/8 होता है। 1/8 का मान 12 सही 1/2 होता है। तो प्रश्न में बोला कि राम की जो आय है श्याम से 12 सही 1/2% अधिक है। इसका मतलब अगर श्याम की आय को, ये मान लीजिए हमने श्याम मान लिया, अगर मैं श्याम की आय को 8 मान लूँ तो राम की आय ज़्यादा है, मतलब प्लस 8 से 1 ज़्यादा है, तो आप कहोगे राम की आय 9 है। यहाँ से देखिए फिर उसने बोला कि जो श्याम की आय है, अब बताना है राम की आय से कितना कम है। तो श्याम की आय देखिए, ये 8 है, ये 9 है, श्याम की कम कितना है, 1 कम है। किससे कम है, देखिए ध्यान से, राम से कम है, मतलब 9 से कम है। अब इसी को परसेंटेज बनाना है, चाहे इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके आप आंसर दीजिए, या फिर अगर आपको डायरेक्ट याद है कि 1/9 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे कितना होगा, 11 सही 1/9%। इस प्रश्न का आंसर हो गया। 11 सही 1/9% इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि B को A से 20% कम अंक प्राप्त हुए। ये रहा A और ये रहा B। B को
ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। ध्यान समझना, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब बी को कम अंक प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ए को मान लीजिए 5 अंक मिला है, तो बी को इससे कम मिला है। कितना कम मिला है ऊपर का नंबर बताता है, तो कितना 1 कम हुआ है। इसका मतलब ये कितना होगा, ये 4 नंबर पाएगा। आगे बोल रहा है कि बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। ए को बी से पूछ रहा है, तुलना बी से हो रही है, तो ए को कितना ज़्यादा मिला है, 1 ज़्यादा मिला है। किससे ज़्यादा मिला है, कह रहा है ए को बी से कितना % ज़्यादा है, तो आप बताना है बटे में कितना होगा, 4 होगा। आपको 1/4 का मान याद है, डायरेक्ट बोल दीजिए 25%, या किसी को करना है आप तो परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व करें, आंसर आएगा आपका 25%। आंसर आपका हो गया 25%। ऐसे ही आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, तो इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। मैं अभी आने वाले 1-2 वीडियो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पे बनाऊंगा, उसके लिए परेशान ना होइए आप लोग। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस आप लोग रखिए। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। फिर से समझिए, ए हो गए, बी हो गए। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो 50% का मतलब क्या होता है, आप समझिए 50% बराबर होता है 1/2। तो कह रहा है बी का वेतन जो है ए के वेतन से अधिक है, इसका मतलब अगर ए जो है आपका 2 है, तो बी कितना होगा, 2 से 1 बढ़ जाएगा। ऊपर का नंबर बताता है कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो आप कहोगे अगर ए 2 है तो 2 से 1 कम हो जाएगा, तो ए कितना हो गया, ये हो गया आपका 1। तो प्रश्न है बी का वेतन ए के वेतन से 50%, प्रश्न है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो इसका मतलब अगर बी 2 हो गया, ए कितना होगा, 3 होगा। बी का वेतन ए के वेतन से 50% अधिक है। फिर बोला बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ध्यान से, कम कितना है, आप बोलोगे 1 कम है। किससे कम है, 3 से कम है। अगर आपको पता है 1/3 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट लिखिए। नहीं पता है 100 से मल्टीप्लाई करिए। और मैंने आपको बताया है कि 1/3 को अगर आप परसेंट में लिखना चाहेंगे तो 33 होल 1/3%, इतना इसका आंसर आएगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। देखिए 2 लोग हैं, एक मनोज है और एक सुभाष है। प्रश्न में बोला गया है कि मनोज का जो वेतन है सुभाष के वेतन से 40% कम है। ध्यान समझिए, 40%। अगर आप पहला तरीका, अगर आप इसको 100 मान कर लगाना चाहते हैं तो आप सुभाष को 100 मानेंगे, इसको आप 40 कम कर देंगे 100 में से, तो 60 आ जाएगा। ये 60 आ गया। अब उसने बोला तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप कहोगे हम इसको, देखिए मनोज के वेतन से सुभाष कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 40 अधिक है। तो आप कहोगे 40 अधिक है, किससे अधिक है, 60 से अधिक है। मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 100 का, 20 दूना 40, 20 तिया 60। और इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे 200/3, तो इसको आप समझ रहे होंगे 66 सही 2/3, क्योंकि 33 सही 1/3 का डबल है। 2/3, 1/3 का मान 33 सही 1/3, तो 2/3 का मान 66 सही 2/3%। इस प्रश्न का आंसर हो गया। एक तरीका तो है आप इसको 100 मान के करिए। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सबको आप 100 मान के कर सकते हैं। दूसरा तरीका परसेंटेज से अगर करना है आपको, तो उसने बोला कि मनोज का जो वेतन है सुभाष के वेतन से 40% कम है। ये रहा मनोज, ये रहा सुभाष। तो आप समझिए 40% का मतलब क्या होता है। आप कहोगे 40% का मतलब होता है 2/5। 40/100 करेंगे, सॉल्व करेंगे 2/5। तो मनोज का जो वेतन है सुभाष के वेतन से कम है। तो अगर ये 5 है, मान लीजिए सुभाष जो है, सुभाष 5 है, तो मनोज कम कितना है, मनोज 2 कम है। इसका मतलब मनोज 5 से 2 कम होगा, मनोज 3 कम होगा। फिर बोला कि अब बताना है
कि जो मनोज है, प्रश्न में क्या है, सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना अधिक है। तो देखो मनोज 3 है, ये 5 है, सुभाष अधिक कितना है, सुभाष +2 अधिक है, लेकिन किससे अधिक है, मनोज से तुलना करने को बोल रहा है, तो आप बोलेंगे 3 और 2/3 का मान परसेंटेज में अगर आपको याद है लिख दीजिए, क्योंकि 1/3 का डबल कर देंगे 2/3 आएगा, या फिर आप 100 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका आंसर आएगा 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए नोट करिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि P का वेतन Q के वेतन से 25% अधिक है। ये रहा P, ये रहा Q। P का वेतन Q के वेतन से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है, आप कहोगे 1/4। तो P का वेतन Q के वेतन से अधिक है। तो आप मान लीजिए Q का वेतन अगर 4 है तो 4 से ज़्यादा है P, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 5 हो जाएगा। और इस तरह से आप बोलेंगे अगर P का वेतन Q के वेतन से 25% अधिक है, तो आगे बोला तो Q का वेतन जो है P के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो Q कितना कम है, आप बोलोगे ये 5 है, ये 4 है, Q 1 कम है। और तुलना किससे बोल रहा है करने के लिए, तुलना 5 से बोल रहा है, तो आप बोलोगे 1/5, 100 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज आ गया, या फिर 1/5 इक्वल टू आपको डायरेक्ट याद होगा 20%, इसको आप लिख रहे होंगे 20% कम है। प्रश्न को नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिए। इसलिए जो परसेंटेज आपने सीखा वो तो आपका बेस्ट था, लेकिन अगर आज आप छोड़ दिए क्लास तो परसेंटेज, जब हम लोग 2 या 3 वीडियो के बाद अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे, वहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आज ही आपको सीखना है कि परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज का यूज क्वेश्चन में कैसे करेंगे, वो हम आज ही आपको सिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो में बने रहिए और चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तुलना करना मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं नंबर्स में, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, और उसी पे बेस्ड अब क्वेश्चन आया है। इसी चीज़ को समझिए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बस पेशेंस थोड़ा सा रखिए, हम लोग सारे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपका कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। देखिए ध्यान से, आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझिए। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से बोल रहा है, तो देखिए ये मान लीजिए आपकी पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, और ये आपकी मान लीजिए तीसरी संख्या हो गई। पहली, दूसरी और तीसरी संख्या, तो बोला जो 2 संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लीजिए आपकी 100 है। अगर तीसरी संख्या आपकी 100 है तो उसने बोला कि 2 संख्याएं जो हैं तीसरी संख्या से, उसमें से एक जो है 30 कम है। अगर तीसरी 100 है, ये 30 कम होगी 70 होगी, ये 37 कम होगी, कितना हो जाएगी, आप बोलेंगे 63, 37% कम है। तो बोला कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। जो दूसरी है वो पहली से, मतलब 63 जो है 70 से कितना प्रतिशत कम है। पहले देखो कम कितना है, तो आप बोलोगे 7 कम है। 63, 7, 70, कम कितना है 7, लेकिन किससे कम बोला है उसने, पहली से बोला है। अपॉन में 70 कर देंगे, इसको परसेंट में बना रहे होंगे, सॉल्व करेंगे 7 10 70, इसको सॉल्व कर रहे होंगे 10%। इस प्रश्न का आंसर हो गया 10%। नोट करिए, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर ऐसे ही अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है। आप क्या करेंगे, आप फिर से 3 संख्याएं हैं, ये मान लीजिए आपकी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये आपकी तीसरी संख्या है। तो जो 2 संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से कम हैं, कितना कम है, सॉरी अधिक है, कितना अधिक है। मान लीजिए तीसरी संख्या आपकी 100 है,
तो एक 20% अधिक है और दूसरी 80%। तो अगर ये 20% अधिक है तो ये 1/120 हो जाएगा, और ये 80% अधिक है तो ये 180 हो जाएगा। दो संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से एक 20% अधिक है तो 120, ये 80% अधिक है तो 180। आगे उसने बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या 120 जो है 180 का कितना प्रतिशत है। तो 180 का तो कंपैरिजन 180 से हो रही है, कितना परसेंट है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, 20 छक्का 120 और 20 नवाई 280। या और सॉल्व कर रहे होंगे, 3 से काटेंगे 2 बार में और 3 से काटेंगे 3 बार में, 2/3 इंटू 100 मतलब 66 सही 2/3%। इस प्रश्न का आंसर हो गया। नोट करिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक है। तो आपको फिर से वही करना है। मान लीजिए ये आपकी पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई और ये आपकी तीसरी संख्या हो गई। तो तीसरी संख्या को आप 100 मान लीजिए। तो जो दो संख्याएं हैं, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से एक 35% अधिक है। अगर ये 35% अधिक होगी तो अगर ये 100 है तो ये 135 हो जाएगा, और ये 50% अधिक है तो ये 150 हो गया। अब उसने बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। पहली संख्या दूसरी संख्या की, ठीक है, मतलब 135 कह रहा है, 150 का कितना परसेंट होगा। तो पहली संख्या 135 दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी, मतलब 150। आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, आप इसको काट सकते हैं, 50 दूना 100, 50 3 150, या फिर इसको और सॉल्व कर लीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 45 गुणे 2, आप कहेंगे 90%। इस प्रश्न का आंसर हो गया 90%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के 90% के बराबर होगी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर चलिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। 20% और 50% अधिक है। तीन संख्याएं हैं भाई। पहली संख्या मान ए आपकी जो है ए x है, दूसरी संख्या जो है आपकी ये y है, और ये तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या मान लीजिए आप 100 है। उसने बोला कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः अधिक है कितना, 20% और 50%। तो आप बोलोगे ये 120 हो जाएगा, ये 150 हो गया। अब उसने बोला कि अब बताना है x जो है y के कितने परसेंट के बराबर है। x मतलब 120 जो है 150 के कितने परसेंट के बराबर है। तो आप बोलोगे 120 तुलना 150 से हो रही है बटे 150 कितना परसेंट है, 100। इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 50 से काटेंगे 50, 3 3 150, 50 दूना आपका 100, 3 से काट रहे होंगे 40 बार में कटेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 80%। 80% के बराबर है। चलिए नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर तो अभी तक आपने संख्याओं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सीखे, कैसे उनकी तुलना करनी है, कैसे परसेंटेज के थ्रू उनको सॉल्व करना है। लेकिन अब जो आपको सीखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका यूज पूरे ही अर्थमेटिक में होगा, पूरी अर्थमेटिक में होगा। याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को का यूज हम लोग मेंसुरेशन में भी करेंगे, इसका यूज हम लोग अर्थमेटिक में भी करेंगे। तो बेसिस के साथ बने रहिए और ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने सीख लिया तब कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। जैसे आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन होगा आपका कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। ध्यान समझिए, मैं पहले इसका आपको बेसिक अप्रोच सिखाता हूं, फिर मैं डायरेक्ट अप्रोच सिखाता हूं ताकि क्वेश्चन आप जल्दी से कर रहे हो।
तो क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो मान लीजिए आपकी संख्या जो है लेट नंबर इज, मान लीजिए x है। अगर मान लीजिए माना आपकी संख्या x है, तो जो कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या का 20%, मतलब x का, क्वेश्चन के हिसाब से x का जो 20% है वो कितना है, तो प्रश्न में दिया गया है 120 है। अब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कहोगे 20% का मतलब 1/5 होता है, तो आप कहोगे x इंटू 1/5 इक्वल टू 120, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आप कहोगे 600 आ गया। तो संख्या का मान तो आपका 600 आ गया। फिर आगे उसने बोला कि उसी संख्या का 120% कितना होगा, मतलब 600 का 120% कितना होगा, तो आप 600 का 120% निकाल लीजिए। 120% मतलब 120/100, इसको सॉल्व कर रहे होंगे 12×72, आप कहोगे 720 आ गया। इस प्रश्न का आंसर जो आया 720 आ गया। तो ये इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक तरीका था। अब ध्यान समझिए, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनको आप कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को और कैसे तरीके से करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए। ये इस क्वेश्चन का बेसिक वाला तरीका था। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसके लिए डायरेक्ट याद कर सकते हैं। एक रिजल्ट याद कर लीजिए कि a%/x इक्वल टू b%/y। ये रिजल्ट, ऐसे प्रश्न जब आपको मिले तो ये रिजल्ट डायरेक्ट आप याद करके रखेंगे। क्वेश्चन बोला कि किसी संख्या के 20% का मान, 20% मतलब पहला वाला परसेंट, तो आप कहोगे 20% का मान कितना दिया 120, तो पहले वाले रिजल्ट का x जो होता है, ये मान होता है, आप कहोगे 20/120 बराबर। अब कह रहा है उसी संख्या के 120% का मान, 120% मतलब b%, तो b% 120% का मान मतलब y का मान आपसे पूछा है। आप इसको सॉल्व करेंगे 20×20 और 20×6 120, y यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इक्वल टू आपका आ गया 720। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 720। इसका तीसरा तरीका ध्यान समझिएगा, थोड़ा और जल्दी करने के लिए। चीज़ें वही हैं, बस तरीके थोड़ा अलग अलग हैं बताने के। अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन बोला कि किसी संख्या के 20% का मान कितना है, तो आप बोलोगे 120 है। तो इसको डायरेक्ट आप लिखने की कोशिश करिए। अगर 20% दिया है तो 20% का मान 120 उसने दिया है। तो यहाँ से अगर मुझे 1% का मान निकालना हो तो मैं ऐसा बोलूँगा कि 1% बराबर इस 20% का इसमें भाग कर देंगे, तो हम यहाँ से कहेंगे 120/20। तो यहाँ से 1% का मान कितना आ गया, 6 आ गया। 1% का मान 6 आ गया और आपसे पूछा कितना, 120% का मान, 120% का मान पूछा है। तो आप ध्यान समझिए, अगर 1% का मान 6 है तो 120% का मान, तो आप बोलोगे 120 गुणे कितना, 6 हो जाएगा। आंसर कितना, 720 हो गया। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे हम इसी क्वेश्चन को ऐसे यूज कर रहे होंगे। किसी को बेसिक लगाना होगा वो बेसिक लगाएगा, कोई इस फार्मूले का यूज करेगा, क्योंकि हम लोग जब डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, समंकों की व्याख्या पढ़ रहे होंगे, ग्राफ पढ़ रहे होंगे, पाई चार्ट पढ़ रहे होंगे, इसका यूज बहुत होना है वहाँ पे। तो इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए। जैसे उसने बोला कि 20% का मान 120 है, तो डायरेक्ट 20 का मान 120 लिखिए। उसके बाद वहाँ से 1% का मान निकाल लीजिए, तो 1% का मान आ गया। अब जितने परसेंट का पूछा है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 120% पूछा तो दोनों तरफ जब आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 120 बनेगा यहाँ पे। तो इधर भी 120 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 720 आ गया। तो इस प्रश्न को नोट करिए, हम लोग ऐसे 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, a%/x बराबर b%/y, क्योंकि इसका यूज पूरे अर्थमेटिक में हम लोग करेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग करने की कोशिश करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पर। यदि किसी संख्या के 18% का मान 720 है, तो उस संख्या का 81% क्या होगा। तो आपने अभी देखा कि a%/x
बराबर b% अपॉन y। पहला तरीका बेसिक है, मैं बेसिक नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आप x मान के कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बोला कि किसी संख्या के 18% का मान 720 है। 18% मतलब a%, 18% का मान कितना है 720, मतलब इस a का मान x है, इसका मतलब इसका मान दिया गया है 720। अब कह रहा है दूसरा वाला कि 81% का मान क्या होगा, मतलब b%, 81% का मान क्या होगा, मतलब y का मान आपसे पूछा है। दोनों तरफ परसेंटेज लगा हुआ, परसेंटेज से परसेंटेज आपका हट जाएगा, 18 चौके 72 हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा होगा, 4 एकम 4 और 4 अठे कितना 32 हो गया। अच्छा यहाँ पे 40 है आपका, तो कितना 3240 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। 3240 इस प्रश्न का राइट आंसर। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a% अपॉन x इक्वल टू b% अपॉन y से। दूसरा तरीका क्या होगा करने का, ध्यान समझिए, मैंने अभी आपको डायरेक्ट सिखाया कि उसने बोला कि 18% का मान कितना आपको दिया गया है 720 दिया गया है। तो यहाँ से अगर आपको 1% का मान चाहिए तो आप क्या करिए, आप 18 से भाग कर देंगे 720 में, तो आप कहोगे 18 चौके 72 कितना आ गया 40। अगर 1% का मान 40 आ गया तो आपसे पूछा कितना है 81% का मान। तो जब आप दोनों तरफ 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 81% बनेगा। 1% का मान 40 है तो आप कहोगे 81% मुझे चाहिए, तो इधर भी 81 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 81 गुणे 40, तो आप कहोगे इसका भी आंसर कितना आ गया 3240। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई हैं, और अभी एक दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। अभी मैं इस पर कुछ और भी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए और हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि किसी संख्या के 30% का मान 180 है तो उस संख्या के 15% का मान क्या होगा। चीज़ें वही हैं, आप फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। आप बोलेंगे कि a% अपॉन x इक्वल टू b% अपॉन y। ये पहला तरीका है आपके करने का। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए आप बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए कि आपको करना कैसे है। a% मतलब आप कहोगे 30%, और 30% का मान कितना दिया गया है 180 दिया गया है, इसको नीचे रखेंगे, बराबर b% मतलब 15%, और इसका मान y का मान आपसे पूछ रहा है। दोनों तरफ परसेंट लगा है, परसेंट से परसेंट आप काट देंगे तो 30 छंग 180 होता है। y का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे होंगे आप, y इक्वल टू 6 गुणे 15 करेंगे, आंसर आपका 90 आ गया। दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया कि अगर मान लीजिए उसने क्या कहा 30% का मान कितना है 180, तो आप कहोगे 30% बराबर 180। अब यहाँ से आप 1% का मान निकालेंगे तो कहेंगे 1% बराबर, आप कहोगे 180/30 कर रहे होंगे, तो 1% का मान कितना आ गया 6 आ गया। अगर 1% का मान 6 आ गया तो आपसे बोला कितना 15% का मान बताइए। दोनों तरफ 15 का जब आप मल्टीप्लाई, 1 का मान 6 है तो आप कहोगे 15 का मान बताइए, तो आप कहोगे 15 गुणे 6, आप कहोगे आंसर कितना 90। तो इस प्रश्न का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल माइंड में रखिए। पूरी अर्थमेटिक में मैं इसी का यूज करूँगा, तो चीज़ें अभी यहाँ अच्छे से समझ लीजिए। नहीं आए कमेंट में कमेंट करके बताइए, नहीं बाद में क्या होगा कि आपको बहुत ही दिक्कत आने वाली है। जब चीज़ें डायरेक्ट करनी होंगी, हम लोग डायरेक्ट कर रहे होंगे, तो आप लोग कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। उससे पहले आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। आपको जो भी परसेंट आपको दिया गया है वहाँ से आप 1% का मान निकाल लेंगे। फिर अगर आपने 1% का मान आपने निकाल लिया तो बाकी चीज़ें आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आइए हम लोग आज अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है। करने की कोशिश करिए कि कैसे इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर करिए और बताइए कितना आंसर आएगा। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, और उसके बाद जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं इनकी प्रैक्टिस करिए। अपने बुक्स से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चंस ना आए उनको आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए, मैं वीडियो के थ्रू उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो यहाँ तक हमने परसेंटेज पढ़ लिया है।
1 या 2 वीडियो हम लोग और पढ़ेंगे और उस वीडियो को पढ़ने के बाद जो मार्केट में क्वेश्चन घूम रहे हैं, जिन प्रश्नों का आप वेट कर रहे हैं कि वैसे प्रश्न भी नहीं आए जैसे प्रश्न आने चाहिए, तो हम वैसे भी प्रश्न पे आ जाएंगे, लेकिन 1-2 क्लास के बाद। पहले इन क्वेश्चंस को कर लें। आप पहले ये सोचिए क्या आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं तब आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और नहीं कर पा रहे हैं इनको सीखने की कोशिश करिए। तो हम लोग मिलते हैं कल परसेंटेज के अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।